नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से निहाल। गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरुमति सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष होए निहाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष होए निहाल। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति का प्रकाश, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति से निहाल। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर रख गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा बिन काज न कीजे, हानि होए तो होने दीजे। गुरु की आज्ञा विघ्न न कोई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु की आज्ञा शकल शिरोमण, गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु की आज्ञा माने सोई साधु, गुरु की आज्ञा पद देव अगाधु। गुरु कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। चरण दास गुरु आज्ञा पूरी, बिन आज्ञा करनी सब पूरी। आज्ञाकारी गुरुमुख नीके, सहजो लोक भोग सब फीके। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। कथा है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के दरबार में एक सिख रहता था, जो भंडार से भोजन आदि तो खा लेता, परंतु सेवा गुरु दरबार की नहीं करता था। अगर सत्संगी उससे सेवा के लिए कहते तो वो यह उत्तर देता कि मैं गुरु का सेवक हूँ, तुम्हारा सेवक तो नहीं हूँ, जो तुम्हारे कहने पर सेवा करूँ। जब गुरु महाराज कहेंगे तो सेवा करूँगा। जब कभी भी कोई सेवा के विषय में उससे कहता तो वो यही उत्तर देता। होते होते यह बात फैल गई। गुरु महाराज ने भी सुना कि अमुक मनुष्य दरबार में रहता है मगर सेवा नहीं करता। एक दिन आप सत्संग कर रहे थे, सत्संग के बीच आपने फरमाया, सेवा एक सार वस्तु है, इससे मन शुद्ध होता है और जिन अंगों के साथ सेवा की जाती है वो अंग पवित्र होते हैं, अर्थात हाथ पैर तब ही सफल होते हैं जब मनुष्य इनसे सेवा का काम लेता है, वरना यह शरीर किस काम का है। इसलिए गुरु की सेवा से ही जीव का कल्याण है और जो लोग सच्चे मन से गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की उन पर प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपनी रामायण में लिखते हैं, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तैसिर कटु तुम्हारी समतुला, जेना नमन हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जे नहीं करी राम गुण गाना, जैस दादू जी समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित्र न हो हर साथी। और महापुरुष का भी वचन है, पाव सुहावे जा तू धीरी, जुलदे सीसु सुहावे चरनी। मुख सुहावे जा तू जासु गावे, जिहु पाया तू सरनी। कबीर साहब का भी वचन है, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबू न होए। कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबू न होए। सतगुरु का सहज ही स्वभाव होता है कि वो हर समय अपने शिष्य के अवगुणों को ढकते और उन पर पर्दा डालते रहते हैं, परंतु यदि शिष्य की त्रुटियों को भी
उस पर प्रकट ना करे तो फिर उसका कुछ बनता नहीं। इसलिए वो अपने सत्संग द्वारा उसकी त्रुटियों को कभी कभी जतला दिया करते हैं, और जिसे अपने उद्धार की जरूरत होती है वो उनके वचनों का सम्मान करता है, और जो केवल देखा देखी या किसी कामना के लिए करता है उसके लिए यह बात कठिन हो जाती है। जब गुरु का इस प्रकार का सत्संग सुना तो वो सिख उठकर प्रार्थना करने लगा, कृपा निधान, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप यदि मुझे दरिया में डूबने या आग में जलने का भी हुक्म देंगे तो इनकार नहीं करूँगा, परंतु इन लोगों के कहने से सेवा नहीं कर सकता। गुरु महाराज मुस्कुराए, अच्छा भाई, अगर तू हमारी आज्ञा का पालन करता है तो अगर हम तुझको आग में जलने की आज्ञा दे तो क्या उसे मान लेगा? वह बोला, अवश्य मानूंगा। कहना सुगम और करके दिखाना कठिन होता है। हाँ तो कर ली, परंतु गुरु के वचनों की पालना तो वो करे जो गुरुमुख हो और जिसे गुरु के वचनों की कदर हो। लेकिन जिसको गुरु के वचनों की कदर ही नहीं है वो उनकी पालना क्या करेगा? और साथ ही जो मनुष्य सेवा करने वाला होता है उसकी जबान पर ऐसी बातें आती कब है? क्योंकि यदि वो सेवक है तो उसका सेवा करना धर्म है, चाहे जिसके द्वारा भी हाथ आए। बल्कि भक्ति का नियम तो ये है कि जिसके द्वारा तुम्हें गुरु की सेवा हाथ आए उसका एहसान मानो, क्योंकि वो तुम्हें गुरु की सेवा देता है जिससे तुम्हारा असली कल्याण है। दूसरे यह कि जो शख्स सेवा करने वाला होता है उसे तो कण कण से गुरु का हुक्म मिल जाता है। वो हर काम में गुरु का हाथ अपने साथ देखता है और हर बात में गुरु का हुक्म सुनता है। उसे रोक ही कौन सकता है? और उसे सेवा की कमी ही क्या होती है? जिसे अपने गुरु की प्रसन्नता की जरूरत है उसे तो पग पग पर गुरु की सेवा का अवसर मिलता है। भिल्लिनी को किसी ने आज्ञा दी थी और यह युक्ति उसको किसने सिखाई थी कि वो रात को छुप छुप के भी ऋषियों के आश्रमों पर दातन काट कर रख आती और उनके रास्ते साफ कर आया करती थी। जो करने वाले होते हैं उनके लिए मार्ग हर समय खुला है, और जो यूं ही बातें बनाने वाले होते हैं उनको चाहे स्वयं सतगुरु भी आज्ञा कर दे तो भी वो उसकी कदर नहीं जान सकते। गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध कुछ इस प्रकार का प्रसंग है जो हर मनुष्य की समझ में आना कठिन है। कई मनुष्य तो केवल थोड़े दिन ही गुरु की संगत में रहकर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और कई उनके दरबार में बरसों रहते हुए भी उनकी दात से खाली रहते हैं। समा दोनों के ऊपर व्यतीत हो जाता है, परंतु उस समय में एक तो पूरा लाभ उठा लेते हैं और दूसरे तेली के बैल की तरह दिन रात चलते हुए भी वहीं खड़े रहते हैं, सेवा भी करते हैं, परंतु उसके फल को प्राप्त नहीं कर सकते। कारण उसका यह है कि वो सेवा के भाव को न समझ कर सेवा करते हैं। गुरु की ओर से कोई कसर नहीं होती, वो तो सबका भला चाहते हैं और सबकी बेहतरी में होते हैं। नमस्कार सबको। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति से सेवा।